हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था, त्रिकोणमिति का परिचय देखा था कि किस टाइप से त्रिकोणमिति है। तो इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज ये 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है 1.8 का, जो एक्सरसाइज 8.1 है, 1.8 नहीं 8.1 है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, ठीक है, और साइन सी कॉस सी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। तो हम यहाँ देखेंगे, तो आप लोग देखिए ए बी सी, ठीक है। तो जो बी है वो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। और जो इसमें दिया है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके बाद जो बी सी दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो तथा यहाँ जो दिया गया है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एवं या यहीं पर लिख लेते हैं बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और ये वाली भुजा निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए हम यहाँ करते हैं। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है हमारा ए सी, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो चलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 625, ये स्क्वायर रूट सट जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। ए सी इक्वल टू अंडर रूट 625 और 625 कितने का वर्ग होता, 25 का। तो चलिए जो ए सी हमारा है वो कितना निकला, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर निकला है। तो हमें जो ज्ञात करना है वो पहला फर्स्ट है। तो पहले वाले के करते हैं अभी ज्ञात, जो साइन ए, ठीक है। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को फॉर्मूला बताए गए थे, फॉर्मूला सभी, तो वो सभी यूज होना है आज। तो चलिए एंगल ए की सम्मुख भुजा अपॉन
कर्ण। चलिए, तो एंगल ए की समभुजा या एंगल साइन ए लिखा है तो एंगल ए की समभुजा लेंगे। तो समझ लो कि ये वाला एंगल दिया है ए वाला, ठीक है। तो इसकी समभुजा कौन सी है, BC अपॉन कर्ण क्या है, AC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, ठीक है। तो BC जो हमारा दिया गया 7 सेंटीमीटर दिया गया है और AC जो है हमारा वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसी का जो दूसरा है cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, ठीक है। तो एंगल ए की संलग्न भुजा, एंगल ए ये है, इसकी संलग्न भुजा कौन सी है, AB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, 24 अपॉन 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। जो उसमें सेकंड दी गई है तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में निकालना है हमें पहले साइन C, ठीक है। क्या निकालना है, साइन C इक्वल टू, तो साइन का सूत्र क्या होता है, ये होता है। अब C एंगल लिया है उन्होंने, क्या कौन सा एंगल लिया है, C। तो एंगल C की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, ठीक है। तो जो एंगल C है, देखिए जो एंगल C है ये वाली, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी, ये वाली सम्मुख भुजा AB। तो क्या हो जाएगी, AB। कर्ण तो हमारा AC है, ये वो तो कन्फर्म है, ठीक है। तो चलिए साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल AB की जो वैल्यू है वो 24 है और AC की वैल्यू 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए एक और निकालना है हमें, cos C निकालना है तथा cos C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, ठीक है। तो जो एंगल C की संलग्न भुजा है वो क्या हो जाएगी, एंगल C की संलग्न भुजा, एंगल CA है, इसकी संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, BC, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी है, 7/25, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा वो दिया गया है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। tan p माइनस कॉट r ज्ञात करना है। तो हमें आकृति दी गई है, तो आकृति कुछ इस टाइप से दी गई है, ठीक है। तो इसमें PQR है, PQR है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बस इतना ही दिया गया है। तो इसमें लिखेंगे हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, तो यहाँ नंबर 2 लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, PQ इक्वल टू, ठीक है। और ये भी दिया है कि यहाँ देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा, तो यहाँ लिखेंगे PQR एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है तथा जो एंगल Q है वो कितना है, 90 डिग्री है। एवं हमें ये भी दिया गया है कि PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो QR है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ये वाली भुजा निकालेंगे QR, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अब समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं।
तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण पी आर है, हमारे 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको इस साइड लेकर आएंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर यहाँ बचा 25, ठीक है। तो जो क्यू आर है, क्यू आर है वो हो जाएगा √25 और क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो चलिए 5 सेंटीमीटर निकल आया हमारा क्यू आर। अब हमें जो वैल्यू पुट करनी है तो चलिए उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो पहले नंबर हमें क्या करना है, tan क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r निकालना है, ठीक है। तो पहले tan p निकालेंगे, फिर कॉट r निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। चलो करते हैं। तो tan p इक्वल टू अब tan p इक्वल टू, चलिए tan का सूत्र होता है, क्या होता है, एंगल p की सम्मुख भुजा अपॉन एंगल P की संलग्न भुजा। चलिए एंगल P वाला ये वाला एंगल है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी, क्यू आर, तो क्यू आर लिख देंगे, ठीक है। और इसकी जो संलग्न भुजा कितनी है वो है पी क्यू, वो पी क्यू लिख देंगे, यानी कि tan P इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो क्यू आर हमारे पास जो है वो 5 है और पी क्यू जो है वो पी क्यू 12 है, तो 12 लिख लेंगे, ठीक है। तथा कॉट क्या करना है, कॉट आर, तो कॉट आर निकालेंगे। तो कॉट आर जो है हमारा एंगल आर की संलग्न भुजा अपॉन एंगल आर की सम्मुख भुजा, ठीक है। देखिए घबराइए मत, धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों से भी बनने लगेंगे, ठीक है। गणित जो होती है, मैथ होती है, वो क्वेश्चन लगाने से बनती है, आ गया समझ में। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एंगल आर की संलग्न भुजा, एंगल आर ये है, इसकी संलग्न भुजा कौन सी है, संलग्न भुजा क्यू आर, ठीक है। तो ये क्यू आर हो गया। एंगल आर की सम्मुख भुजा, एंगल आर की सम्मुख भुजा कौन सी है, पी क्यू, तो ये पी क्यू हो गई, ठीक है। तो कितना निकला हमारा कॉट आर, जो कॉट आर होगा, जो क्यू आर है 7 नहीं 5 निकला, और जो पी क्यू है वो निकला हमारा 12, ठीक है। पी क्यू जो है वो 12 पहले से है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan p की वैल्यू 5/12, कॉट आर की वैल्यू 5/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यदि sin a इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसमें sin a दिया गया है, तो पहले नंबर लिखेंगे, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है लिखेंगे दिया है sin a इक्वल टू दिया है 4/3, नहीं 3/4 दिया है, 3/4 दिया है। तो हमें जो ज्ञात करना है वो cos a और tan a ज्ञात करना है। तो चलिए तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो a है उसको समकोण बस नहीं लेंगे, बस तो a b c, तो हम a ये वाला एंगल लेंगे, समकोण वाला एंगल नहीं लेंगे a, ठीक है। तो चलिए जो sin a की जो सूत्र होता है वो एंगल a लिया, तो एंगल a की सम्मुख भुजा, एंगल a की सम्मुख
भुजा अपॉन कर्ण। ठीक है, तो चलिए इसमें आप लोग चित्र में देखिए, तो एंगल ए की जो संलग्न भुजा है, वो सम्मुख भुजा है, वो कौन सी है, BC। ठीक है, और कर्ण कितना है, AC। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः जो BC होगा हमारा वो 3 है, और AC होगा वो है हमारा 4। ठीक है, तो 4 है, तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि अभी AB और निकाल लेते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ये दो अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योगफल किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है, यानी कि कर्ण ये है तो कर्ण के बराबर कर दिया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो AB हमारे पास नहीं है, BC है, BC यानी कि 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 16, AB स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, और AB इक्वल टू अंडर रूट कितना बचेगा, ये पहले कितना बचा, 7 बचा, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ये स्क्वायर लगा है यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो √7 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल है निकालना, तो कोई भी इसमें कठिन काम नहीं है। तो ये निकाल लिया हमने, अब निकालते हैं इसके बाद cos A। ठीक है, तो हमें cos A निकालना है और tan A निकालना है। चलिए निकालते हैं अब cos A इक्वल टू, तो cos की आइडेंटिटी क्या होती है, एंगल A की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। ओके, तो एंगल ए की संलग्न भुजा क्या है, एंगल ए की संलग्न भुजा है AB। ठीक है, और जो कर्ण है हमारा वो कितना, AC। तो चलिए cos A इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, तो AB की जो वैल्यू है हमारे पास, AB की वैल्यू √7 निकली, और AC जो है वो हमारा 4 है। ठीक है, तथा tan A। ठीक है, tan A निकालना है हमें थर्ड क्वेश्चन में। तो tan A देखिए आप लोग क्या निकलेगा, tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A की सम्मुख भुजा अपॉन एंगल A की संलग्न भुजा। ठीक है, तो चलिए, तो एंगल A की जो सम्मुख भुजा, एंगल A की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC। ठीक है, और इसकी संलग्न भुजा कौन सी है, AB। तो चलिए AB लिख दिया। तो tan A इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और जो AB है, AB की वैल्यू वो कितनी है, वो √7 है, तो यहाँ √7 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सरल क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को इसी टाइप से लगाना क्वेश्चन, आपका एक भी नंबर नहीं कोई काट सकता। ठीक है, ऐसे बिल्कुल भाषा लिखनी है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बढ़िया अच्छे से आइडेंटिटी बढ़िया लिखनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो उसमें कुछ गिवन है। तो ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो लिखा है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो sin A और cos A sec A, sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें मान ज्ञात करने हैं। चलिए करते हैं, इसमें दिया है, तो जो पिछला वाला टाइप दिया था बिल्कुल वैसे ही दिया है इसमें भी। तो 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/15, ये मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो cot A की आइडेंटिटी क्या होती है, cot A की आइडेंटिटी होती है एंगल A की संलग्न भुजा
संलग्न भुजा अपॉन एंगल ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ठीक है, तो चलिए, तो एंगल ए की जो संलग्न भुजा है, एंगल ए की संलग्न भुजा कौन सी है? ए बी। ठीक है, और एंगल ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? बी सी। तो चलिए, ये हो गया। तो अतः जो ए बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 8, और जो बी सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 15। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण निकालेंगे अभी। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है हमारी कर्ण का वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 64। ठीक है, और ये हो जाएगा 225। तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा कितना? 982। ठीक है, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 289। AC इक्वल टू कितना निकल आएगा? 7 सेंटीमीटर, या 7 सेंटीमीटर या 17 निकलेगा, 7 नहीं 17 निकलेगा। ठीक है, तो ये 17 निकल आया है हमारा AC। ठीक है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अब तो हमें क्या फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं कि क्या फाइंड करना है हमें। हमें इसमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब साइन ए इक्वल टू, ठीक है, तो साइन ए फाइंड करना, तो क्या लिखेंगे? एंगल ए की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। ठीक है, तो एंगल ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। तो BC, और अपॉन कर्ण कितना है? AC, कर्ण AC है। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC कितना है हमारा? BC है 15 और AC है 17, यानी कि 15/17। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा। और आगे करते हैं सेक ए तथा सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन एंगल ए की संलग्न भुजा। ठीक है, तो चलिए, तो कर्ण कितना है? कर्ण है हमारा AC। तो एंगल ए की संलग्न भुजा क्या है? एंगल ए की संलग्न भुजा है AB, तो AB हो जाएगा। ठीक है, तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC कितना है हमारा? AC निकला है 17, तो 17 अपॉन एंगल ए की सम्मुख भुजा, यानी कि AB कितना है? AB है 8, तो 8 हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसमें हमें दो ही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल दीपावली है, दीपावली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको वीडियो देखते रहिए और रोजाना लाइक करते रहिए, और साथ में 10वीं क्लास के बच्चों को भी आप लोग वीडियो शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग वीडियो शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। बाय बाय।